बिहार से मिल रही है, जहां पटना ईडी दफ्तर पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। अब से कुछ ही देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। नौकरी के बदले जमीन केस में पूछताछ हो रही है। कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। तेजस्वी यादव भी इस दौरान पेश हुए थे। जहां इन दोनों दिग्गजों से जब पूछताछ हुई तो माना यह जा रहा था कि शायद किसी तरह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार पर ईडी का शिकंजा एक बार फिर से कसा जा रहा है। जहां पटना ईडी दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर देखने को मिले और इस चीज की नाराजगी दर्ज कराई कि लालू प्रसाद यादव की पहले से ही तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये पूरा मामला और नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा मामला, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद ईडी से पूछताछ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ईडी टीम लालू प्रसाद यादव से इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई सवाल पूछेगी। अगर ईडी संतुष्ट यहाँ पर नजर आ पाती है तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव को घर भेज दिया जाएगा, वरना माना यह जा रहा है कि शायद समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कल राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी ईडी दफ्तर में मौजूद थे, जहां उनसे पूछताछ की गई थी। और आरजेडी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी जाहिर की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और इस पूरे मसले का जो भी जिम्मेदार है वो बीजेपी को, एनडीए को दोषी करार किया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हार होगी। उसी के चलते इस तरह की जो साजिश है उसको अंजाम यहाँ पर नीतीश कुमार और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो दे रहे हैं। हार का, बौखलाहट का जिक्र किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लालू पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये फंदा है। लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा। जब लालू प्रसाद यादव बतौर रेल मंत्री थे तो उस दौरान उन पर ये आरोप लगा था और उसके बाद से आरोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद पूछताछ का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर कुछ देर पहले और उनसे पूछताछ जारी है। ईडी मामले में देखिए, जिस तरह से पूरा 2004 से 9 के बीच का ये पूरा मामला है, जमीन के बदले नौकरी, और इस पूरे मामले में कल जिस तरह से राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी, तो आज जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो उनकी बेटी मीसा भारती जो सांसद है वो भी पहुंची है और कह सकते हैं कि काफी समर्थकों का भी वहां जमावड़ा है और काफी लंबे समय से पूछताछ जो है जारी है। और लंबे समय का मतलब कि काफी महीनों पहले ये लगातार ये ट्रायल केस चल रहा था और आज जो जानकारी मिली है कि लंबी पूछताछ हो सकती है लालू प्रसाद यादव से कि रेलवे में नौकरी के बदले किस तरह से लोगों से जमीन ली गई और किस किस तरह से इसमें पूरा मामला सामने आया और इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम लोगों को नामजद बनाया गया उनसे भी जिस तरह से लगातार अब पूछताछ होगी। तो देखिए, जाहिर तौर पर अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव पटना जब पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी पर कहा है। बिल्कुल संजीव, देखिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होगी। आपने भी चूंकि जानकारी साझा की कि शायद जो समय सीमा है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब पिछली बार इस पूरे मामले को लेकर ईडी पूछताछ कर रही थी तो बहुत बड़ी राहत लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दी गई थी। अब एक बार फिर से जो यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्या ये मानकर चला जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका एक नकारात्मक जो असर है वो देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं उसी बिंदु पे आ रहा था कि तेजस्वी यादव ने कुछ देर पहले कहा है कि बिहार में अब चुनाव आया है तो बीजेपी ने बिहार रुख कर लिया है और अब हम लोगों के साथ ये होता रहेगा। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी और तमाम चीजों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी को तंग कर रही है, आरजेडी पर निशाना साध रही है। लेकिन वहीं अगर हम सत्ता की बात करें, सत्ता और शासन में बैठे बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो कहा जा रहा है कानून अपना काम कर रहा है। अब जिस तरह से राहत मिली थी लालू प्रसाद यादव को, लेकिन फिर से एक बार जिस तरह से नौकरी के बदले जमीन मामले में अब तेज प्रताप यादव से पूछताछ की गई है, राबड़ी देवी से पूछताछ की गई है और अब जो लालू प्रसाद यादव जो मुख्य रूप से इनसे जो पूछताछ हो रही है, निश्चित तौर पर ईडी पूरे मामले को खंगालना चाहती है। जो पटना में मॉल बन रहा था उसको लेकर या तमाम अन्य जगहों पर जो जमीन की खरीद बिक्री या तमाम जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर ईडी एक तरफ जहां पूछताछ करे, दूसरी तरफ भाजपा ने के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो करनी है उसको भोगना पड़ता है, यानी कि जो अगर किया है कुछ तो उसको कानून अपना सजा देगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि ये पूरी तरह से मेरे परिवार और मेरी पार्टी को
तंग किया जा रहा है और चुनाव है बिहार में 2025 के पहले कहीं न कहीं बिल्कुल पूरी तरह संजीव, और से देखना हमारी बेहद पार्टी महत्वपूर्ण को ये एक रहने वाला है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले पर